हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये एरीज सन साइन और मेष राशि वालों के लिए है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। लिंक क्लिक करने पर आप मेंबर बन सकते हो और सारी वीडियोस जो आप एडवांस में देख सकते हो। तो मेंबर ज़रूर बनिएगा। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स और वो फ्यूचर एक्शन क्या लेने वाले हैं आपकी तरफ। तो एरीज, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? 7 ऑफ कॉइन्स। तो देखिए, करंट सिचुएशन में तो मैं देख रही हूँ 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, जो एक वेटिंग एनर्जी है। 7 ऑफ कॉइन्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों बहुत पेशेंटली वेट कर चुके, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी टाइम से आप दोनों कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े या फिर यहाँ पे एक रिश्ता बने, क्योंकि आपकी एनर्जी में है 9 ऑफ कप्स और आप जा रहे हो 10 ऑफ कप्स के तरफ। यानी कि आप इस पर्सन को जानते हो, इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी वक्त स्पेंड किया है और अब आपको उम्मीद है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। आप पॉजिटिव साइंस देख रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके मन में तो 10 ऑफ कप्स है, यानी कि आप इसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जैसे देख रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन के साथ एक फैमिली हो सकती है। तो आपको लग रहा है ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ रहा है, मतलब सही राह पर है वो आप और सही ट्रैक पे चल रही है। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के तरफ जा रहे हैं ये। यानी कि ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है, ये पर्सन आपके बारे में और जानना चाहते हैं। ये पर्सन के मन में बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते रहते हैं। शायद वो जानना चाहते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ है, क्या हुआ था, क्या कोई और था, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं और फिर वो एक डिसीजन लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स एक इम्पल्सिव एनर्जी है, तो उनकी जो क्यूरियोसिटी है ना वो बढ़ रही है, वो और आपके बारे में जानना चाहते हैं और वक्त स्पेंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से आप दोनों ये गेम खेल रहे हो एक दूसरे के साथ, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश तो कर रहे हो, मगर अब आगे बढ़ रहा है ये जो रिश्ता या ये जो सिचुएशन है। तो हम इसे क्लैरिफाई करके देखते हैं। ये 8 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे करंट सिचुएशन क्यों है? तो 4 ऑफ सोर्ड्स है 5 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन भी था या सेपरेशन है और अब आप दोनों एक दूसरे से फिर से रिकनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स एक हीलिंग की एनर्जी है, रेस्ट लेने की एनर्जी है, एक सेपरेशन वाली एनर्जी है। और आप ये सिचुएशन जो है जा रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। तो आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बातें हैं पास्ट को लेकर जो अभी तक आप दोनों ने सॉल्व नहीं की है, क्योंकि ये जो है अगर आपने बातचीत नहीं की, इसे डिस्कस नहीं किया, तो ये फिर से वापस प्रॉब्लम हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स है पेज ऑफ वॉन्ड्स के तरफ।
तो मैं देख तो रही हूँ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। तो आप में से बहुत लोगों के लिए इस रिश्ते में काफी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। शायद सेपरेशन में हो आप और आप फिर से रिकनेक्ट करने वाले हो, मगर जैसे मैंने कहा पास्ट की इश्यूज को अभी भी मैं देख रही हूँ आप दोनों ने बैठकर उसे सॉल्व नहीं की है। तो आपकी एनर्जी में पेज ऑफ कप्स सॉरी 9 ऑफ कप्स क्यों है? आप इतने देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, आप और भी कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो कि ये पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देख रहे हो। आप इस पर्सन के बारे में काफी पैशनेट हो और एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। इस पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ कॉइन्स और पेज ऑफ कॉइन्स के तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन देखिए इनकी एनर्जी काफी अलग है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म सोचते हैं, इन्वेस्ट करने के पहले, अपनी एनर्जी और एफर्ट डालने के पहले बहुत बार सोचते हैं। वो बिना मतलब कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, वो कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं बिलीव करते। तो ये इसीलिए ये पर्सन जो भी करते हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, वो सोच समझ कर करना चाहते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन की एनर्जी में एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि पहले ये पर्सन काफी रिजेक्टेड फील कर रहे थे, या फिर उनके लाइफ में काफी रिजेक्शंस हुए हैं, या शायद आपके साथ ही ये काफी रिजेक्टेड फील कर चुके हैं। तो वो थोड़े से केयरफुल होना चाहते हैं, वो एक वन साइडेड रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। इसीलिए वो अपने मतलब अपने तरफ से जो भी वो जान सकते हैं आपके बारे में, वो जानने के बाद ही वो आगे बढ़ेंगे। काफी केयरफुल है वो। तो पास्ट में आप दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि एक सेपरेशन है की एनर्जी है, कुछ इश्यूज थी आप दोनों के बीच में। तो ये क्या प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में? देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक बिट्रियल की एनर्जी मैं देख रही हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स एक डर की एनर्जी है, और उस डर के वजह से आप दोनों को लगा ये वर्कआउट नहीं होगा। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एक एंग्जाइटी की एनर्जी है। आप दोनों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत टेंशन था, शायद बहुत चीज़ों को लेकर आप दोनों श्योर नहीं थे, और उस डर के वजह से या उस एंग्जाइटी के वजह से आप दोनों ने एकदम से एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहाँ पे आप दोनों सेपरेटेड हुए। जजमेंट है और वर्ल्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ क्लैरिफाई करते हुए। तो मैं देख रही हूँ कि एक डेस्टिनी वाली एनर्जी दिख रही है। आप दोनों का जो पहले ये जो सेपरेशन हुआ वो डेस्टिन था, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने फैसला लिया कि शायद ये सही वक्त नहीं है, शायद हमको थोड़ा सा टाइम अलग स्पेंड करना है। मगर अब यूनिवर्स खुद इस रिश्ते को फिर से लौटा रहे हैं, फिर से इस रिश्ते में पहले जैसे वो जो स्पार्क था वो मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ आप दोनों एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, यहाँ पे मैं पास्ट में देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में प्यार नहीं था पास्ट में, शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, मगर डेफिनेटली यहाँ पे प्यार था पहले। और मैं देख रही हूँ कि अब आप दोनों एक साथ आने की कोशिश कर रहे हो, इस दूरी को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए? आप क्या फील कर रहे हो एरीज? इस पर्सन के लिए आपके मन में क्या है? देखिए एम्प्रेस एनर्जी है। आप इस पर्सन को अपने पार्टनर के तरह देख रहे हो। आपको लग रहा है ये पर्सन आपके लिए बने हैं, ये पर्सन के साथ आप एक फ्यूचर देख रहे हो। आपको लग रहा है ये एक पावर कपल की एनर्जी है, जहाँ पे 2 लोग डेस्टिन्ड है एक दूसरे के लिए। आपको लग रहा है ये पर्सन मेरी डेस्टिनी है। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप करंटली क्या फील करते हैं आपके लिए? ये पर्सन की एनर्जी में है 6 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स के तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन अभी भी घबराए हुए हैं। पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, और ये पर्सन अभी भी उस
उस पास्ट से कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर चुके, अभी भी थोड़ा सा उनको डर है शायद, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन अभी भी पास्ट की कुछ बातों को पकड़ कर रखे हुए है। तो जो भी ये इश्यूज है, जैसे मैं कहती आ रही हूँ, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है, उसे आप एक जैसे ही आप रिकंसाइल करते हो, उसे आप इमीडिएटली बात करके सॉल्व करें, क्योंकि ये पर्सन के मन में बहुत कुछ बैगेज है, बहुत कुछ है जो वो अभी भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पास्ट को लेकर। या तो ये आपसे कनेक्टेड है, या फिर उनके पास्ट में कुछ और रिश्ते हुए हैं जो सक्सेसफुल नहीं थी, और उन सारी चीज़ों को वो याद करते रहते हैं। तो इस पर्सन के मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं शायद आपको पता भी नहीं होगा, मगर उनके मन में बहुत बैगेज है और वो लेट गो करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी उसमें आपको थोड़ा सा आपको उन्हें हेल्प करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कॉइन्स है किंग ऑफ कॉइन्स के साथ। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपके बारे में सीरियस जरूर है, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, मगर कुछ बैगेज है जो इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। अब आपकी इंटेंशन क्या है फ्यूचर को लेकर? आपकी इंटेंशन है 8 ऑफ सोर्ड्स 9 ऑफ सोर्ड्स की तरफ। आपकी इंटेंशन में तो लग रहा है आप काफी हेल्पलेस फील कर रहे हो। ऐसा क्यों है? आप इतना हेल्पलेस क्यों फील कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स है, चैलेंजेस है। तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को कांटेक्ट करने की, मगर या तो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, या फिर इस पर्सन ने खुद आपको ब्लॉक कर लिया, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है। मगर आप डेफिनेटली इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे। इस वक्त शायद कुछ रुकावटें हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, मगर आप उसे ओवरकम जरूर करोगे। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इस पर्सन की इंटेंशन है 5 ऑफ सोर्ड्स 6 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। ये पर्सन के मन में अभी भी कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव थॉट्स है। अभी भी ये पर्सन पास्ट की जो इश्यूज है उसे नहीं भुला पाए हैं। उनकी इंटेंशन ये है कि उन सारी चीजों को बात कर कर वो सुलझाए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी ले आना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाली है? आपकी फ्यूचर एक्शन है 9 ऑफ वॉन्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो आप थोड़े से डिफेंसिव हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप भी डर रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन क्या कहेंगे, क्या करेंगे। मगर यहाँ पे आप को उनके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। मैं देख रही हूँ एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो आप इस पर्सन से डेफिनेटली बहुत प्यार करते हो। डर तो है, मगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। ये पर्सन की एक्शंस है 10 ऑफ सोर्ड्स एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो ये पर्सन काफी बिट्रेड फील कर रहे हैं। उनके तरफ से मैं देख रही हूँ वो काफी धोखा खा चुके हैं अपने लाइफ में, और शायद ये पर्सन एक्शन ना ले। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश तो कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सक्सेस हो। और एक और चीज़ ये भी है कि शायद उनको ये डर है कि आपके लाइफ में कोई और है। उनको ये डर है कि आप काफ़ी पॉपुलर हो। इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, मगर ये चाहते हैं कि यहाँ पे रिश्ता आगे बढ़े। 5 ऑफ वॉन्ड्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था वो उससे ओवरकम करना चाहते हैं। तो आप जब भी मिलोगे, मुझे लग रहा है ये पर्सन पहले तो इश्यूज के बारे में बात करेंगे और फिर आगे के बारे में सोचेंगे। तो आउटकम आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है? तो ये पर्सन है कि उनके मन में अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ये पर्सन अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर अपसेट है। ओके, तो यहाँ पे आउटकम क्या है? आउटकम है इस रिश्ते का है 3 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे हार्ट ब्रेक देख रही हूँ। तो आप दोनों डेफिनेटली एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो। आप दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज पहले भी हुई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, मगर यहाँ पे रिकंसिलिएशन है। मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ और लोग इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी है या फिर कुछ और लोग इस रिश्ते को मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे मैं एक अपॉलॉजी देख रही हूँ, कोई माफ़ी मांग रहे हैं। इस रिश्ते में फिर से वही जो
पहली वाली बात है वो फिर से वापस मैं देख रही हूँ कि लौट आने वाला है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकंसिलिएशन मैसेज दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे? ऑरेकल मैसेज कह रही है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप शायद इस रिश्ते में आप दोनों ने काफी वेट किया है, इस रिश्ते को रिश्ते को गिव अप नहीं किया है, मगर ये वर्थ वेटिंग है क्योंकि अब ऐसा लग रहा है समय एकदम आपको सपोर्ट कर रही है, आप दोनों को सपोर्ट कर रहा है और इस रिश्ते को फिर से ले आ रही है आपके लाइफ में। तो कंग्रेचुलेशन एरीज, अगर ये आपकी स्टोरी है, अगर ये आप मैसेज आपसे रेजोनेट करता हो तो कमेंट्स में आई क्लेम लिखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए। मगर यहाँ पे साइंस में बताना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।